ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक और नया और प्यारा सा दिन। इस नए दिन को शुरू करने के लिए आइए प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं और अपने और अपनों के दिनों को, आने वाले और आज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और आज का ये दिन बहुत स्पेशल है, तो चलिए, सुबह की शुरुआत हो गई है तो अपने हर काम को शुरू करने से पहले अपने बाबा को उस हर कार्य के बारे में बता तो दिया जाए जो हमने आज पूरे दिन भर में करना है, क्योंकि इनको बताए बिना तो हमारा काम शुरू होने वाला है नहीं। और हम बाबा को बिना बताए कोई काम करना भी नहीं चाहते, क्योंकि जब तक मुखिया को पता नहीं होगा कि क्या मेरा बच्चा करने वाला है तो वो मेरी सहायता कैसे करेंगे। तो पहले उनको बताना बहुत ज़रूरी है, अपनी अपनी भाषा, अपने अपने भाव अनुसार। और बाबा को बताइए जो भी आपको करना है। इस वक्त हम सब लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, कोई कहीं बैठा है तो कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठकर इस प्रार्थना को सुन रहा है, कोई देश में है तो कोई विदेश में है, कोई बहुत दूर है तो कोई बहुत पास है, लेकिन सब लोग एक जगह पर तो नहीं हैं। लेकिन जो प्रार्थना की जा रही है वो मालिक एक ही है। हम कर प्रार्थना रहे हैं लेकिन अलग अलग स्थान पर बैठकर कर रहे हैं, लेकिन जिसके सामने बैठकर कर रहे हैं वो तो एक ही है। सुनने वाला एक है, सुनाने वाले बहुत सारे, और वो जो सुनने वाला है वो एक एक करके सबकी सुन रहा है। उनसे कोई गलती नहीं होगी, इसलिए आप अपने मन की बात बेझिझक कहिए अपने साईनाथ से, जो भी कहना है आपको। देखिए, हम सबकी विश एक तो नहीं है, किसी को मालिक से कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। कोई अपने माता पिता के लिए मांगता है, कोई अपने बच्चों के लिए मांगता है, कोई अपने रिश्ते के लिए मांगता है, तो कोई अपनी नौकरी के लिए मांगता है। सबका मांगना अलग, कोई अपनी सेहत के लिए मांगता है, कोई दूसरों के लिए मांगता है। सबका भगवान से अलग लेन देन है, किसी का एक बराबर नहीं है, एक सेम नहीं है किसी का। तो सभी लोग मांगिए, प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ बाबा, मुझे किसी भी प्रकार इन चरणों से लगा लीजिए। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ देवा, या फिर करता हूँ। हे देवाधिदेव साईनाथ बाबा, हमें हमेशा अच्छे और सच्चे मार्ग पर ही चलाना। हमारे दिल में कभी किसी के लिए कोई गलत भाव ना हो, हमारे दिल में कभी किसी के लिए कोई गलत भावना ना आए, हम कभी किसी का बुरा करने की सोचे भी ना। और अगर कोई हमारे साथ मिलकर किसी का बुरा कर रहा है तो हम वहाँ से हट जाएं, इतना सामर्थ्य दीजिएगा। गलत को गलत कह पाएँ और वहाँ से दूर हो जाएं, इतना सक्षम बनाइएगा बाबा। और आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन बहुत सुख से भरपूर है। मेरे परिवार को आपने संभाल कर रखा है बाबा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साईं जी का शुक्रिया जो उन्होंने मेरी हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा है। बाबा ने मुझे कभी भी किसी मुश्किल में नहीं पड़ने दिया। बाबा ने मुझे कभी किसी और से सहारा लेने नहीं दिया। वो खुद मेरा सहारा बन कर आते हैं और खुद मेरी नैया को चलाने वाले श्री साईनाथ ही हैं। और बाबा ने इतना भक्तों को मजबूत कर दिया है कि अब उन्हें वो डर नहीं लगता कि क्या होगा। वो सोचते हैं जो होगा साईं जी संभाल लेंगे, हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपके कमेंट्स पढ़ते पढ़ते कभी कभी कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं कि भाई हम एवरीडे मंदिर जाते हैं, बाबा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन कोई फल नहीं मिलता है, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, जीवन की समस्याओं का कोई निवारण नहीं हो रहा। तो देखिए, होता क्या है ना कि गलती ना तो आपकी है और ना भगवान की है, किसी की नहीं है। बस ये जो दुख का समय होता है ना, ये हमें लगता है कि बहुत लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं कई बार ये सोचकर कि हम जितना पूजा पाठ ज़्यादा कर लेंगे उतना भगवान हमारी जो कष्टों को काट देंगे। लेकिन ये सही नहीं है कि आप ज़्यादा पूजा करोगे तो आपके कष्ट कट जाएंगे। ना जी ना। देखिए, अगर हमने
यदि हमने अपने अपने पीछे जाकर देखा जाए तो अगर हमने किसी का बुरा किया है, अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, तो उसका भुगतान हमको करना पड़ेगा, तब जाके कटेगी वो चीज़। क्योंकि परमात्मा का जो न्याय है ना, वो सबके लिए एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को दुख दें तो वो हमें माफ़ कर दे और कोई हमें दे तो उसको सज़ा दे। ये चीज़ नहीं करते भगवान। भगवान तो एक बराबर का ही फल देते हैं। मेरा जो मानना है, जो मैं सुनती आ रही हूँ अपने बड़ों से, तो ऐसा ही समझा है हमने तो, कि मान लो अब मैं कहूँ कि मैंने किसी का दिल दुखाया है तो भगवान मुझे माफ़ कर दे, और किसी ने अगर मेरा दुखाया तो भगवान उसको माफ़ मत करना, उसको उसकी सजा, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो भगवान क्या करते हैं, यदि हमने अपने पिछले जीवन में जो हम बीत चुका है, यदि हमने उस बीते हुए जीवन में किसी का बुरा किया होगा तो हमें उसका जो परिणाम है उसको हमें भुगतना पड़ेगा, तब जाके आगे ज़िंदगी सुलझ जाएगी। और देखिए हमेशा ये चीज़ होती है कि इंसान जब कोई गलत कार्य करता है तो उसको गलत लगता ही नहीं है, क्योंकि अगर गलत लग जाएगा तो वो करेगा ही क्यों। वो उस वक्त उसको लगता है कि मैं बिल्कुल अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप भक्ति मार्ग पर चलने लग जाते हो ना, तब आपको गलत सही का निर्णय करना आ जाता है। लेकिन अब सब एक टाइम पे लग जाएं ये तो ज़रूरी नहीं है। किसी को जल्दी समझ में आती है, किसी को देर से समझ में आती है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को समझाया भी जाता है कि मत करो ये गलत है, तो वो समझते भी तो नहीं है। वो कहते हैं अरे तुम्हें क्या पता है, हम जानते हैं तो जान लो फिर। इसलिए कभी भी ना परेशान मत हो, क्योंकि जो हमने किया है वो हमें मिल रहा है, जो आज करेंगे वो कल मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन खराब नहीं है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। और आप ये सोचो कि मेरा खराब है उसका अच्छा है, तो ये आपकी भूल है। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको लगता है कि मैं ही दुखी हूँ, लेकिन आप नहीं, दुनिया ही, सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सबके पास कोई ना कोई कष्ट व्याधि है जिससे वो व्यक्ति लड़ रहा है। इसलिए जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, प्रभु जैसा दे रहे हैं, उनका शुक्राना करते रहिए कि मालिक बस इतना देना कि कभी गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, इतना देना कि मैं कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, इतना देना कि आपका ये बच्चा कभी टूटे नहीं, बाबा गिरने से पहले ही बचा लेना। चाहे फिर किसी को भी मानते हो आप, वो आपकी श्रद्धा है। जिन भी भगवान को मानते हो उनसे यही प्रार्थना करो कि प्रभु अगर तुमने मुझे ऐसी हालत में रखा है कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, तो इतना बस साथ देना कि मैं गिरूँ ना, इतना साथ देना कि मुझे तकलीफ़ आए तो उसको फेस करने की हिम्मत रहे मेरे अंदर। क्योंकि देखो मैंने जो किया है प्रभु उसके लिए क्षमा है, लेकिन भगवान हर चीज़ का फल देते हैं, चाहे आप बुरा करो चाहे आप भला करो, फल तो हर एक चीज़ का। कहते हैं ना, बीज अगर आपने गलत बो दिया ना तो वो वैसा ही पौधा आएगा, फिर आप उसकी गलती नहीं रख सकते, क्योंकि आपने किया है वैसा, तो वो मिल रहा है। अगर अच्छा करते तो शायद अच्छा मिलता, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं। हम आज को तो बेहतर बना सकते हैं ना। आज हम अच्छा करते हैं, जो हो गया उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगिए कि भगवान माफ़ कर दीजिए, आप जो भी कहेंगे मैं वो ज़रूर करूँगी, या फिर आपकी रज़ा में राज़ी है ये आपका दास, लेकिन अब मुझे कभी मुझसे गलत मत करवाना। ये प्रार्थना हम क्यों कर रहे हैं, कभी सोचा आपने? हम प्रेयर क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकें। नहीं तो सबको पता है, देखो हम सब बचपन से प्रेयर करते आ रहे हैं स्कूल में, है ना, सब लोग करते आ रहे हैं, लेकिन इस प्रार्थना में और उस प्रार्थना में कोई फ़र्क लगता है आपको? है ना, इस वक्त आप समझ रहे हो कि आपको अपनी लाइफ किधर लेके जानी है, तो हर एक चीज़ को आप ढंग से समझ पा रहे हो। और जब आप समझ पाओगे तो ही आप दूसरों को समझा पाओगे, है ना। इसलिए मेरा आपको कहने का मकसद सिर्फ एक है कि देखिए, परेशान मत हुआ कीजिए। परेशान होकर कुछ नहीं होता। लाइफ को समझिए, जीना सीखिए, क्योंकि जीवन में आपको ज़रूरी नहीं है सब अच्छे लोग मिलते जाएंगे। कई बार लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनके साथ बैठ पाना भी बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन आपको बैठना पड़ता है। तो यही जीवन है। भगवान
का कुछ नहीं पता कब लीला कर दें, कब हमें परख लें, कब हमें इतनी प्रॉब्लम में डाल दें कि निकल यहाँ से। देखिए तो से उस तुरही कितना भरोसा है अपने भगवान पर। इसलिए उनकी लीला को जानने की कोशिश ना करें, बस अपने अच्छे अच्छे कार्य करें, क्योंकि उनकी लीला को हम नहीं समझ सकते। वो कब क्या कर दें कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन जो सच्चे दिल से अपने भगवान के प्रति ईमानदार रहता है ना, भगवान उसकी नैया कभी डगमगाने तक नहीं देते। वो हमेशा सुखी रहता है। तो लोग कहते हैं अरे बंदा बड़ा किस्मत वाला है, इसकी तो लाइफ ही बड़ी अच्छी है। तो लाइफ अच्छी है, उसने भी संघर्ष किया है, तो उसकी लाइफ आज आपको अच्छी दिखाई दे रही है। हर निखरा हुआ चेहरा पहले लड़ता है, हर निखरी हुई ज़िंदगी को पहले संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके वो निखर जाती है। तो गलतियाँ सबसे होती हैं, परेशान ना हुआ करें। मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, हम सबसे होती हैं। लेकिन गलतियों को सुधार लेने वाला व्यक्ति सबसे अच्छा होता है। जो गलती को ना माने, दिक्कत वहाँ पर आती है। लेकिन अगर हमको पता चल रहा है कि हम गलत हैं, तो हम अपनी गलती को उस वक्त सुधार लेंगे, तो ज़िंदगी में आगे आने वाली जो समस्या है वो यहीं से ख़त्म हो जाएगी। जो थी वही रहेंगी, आगे नहीं बढ़ेगा कुछ भी। तो बस इसी प्रकार अपने मन को समझाते रहिए। देखिए, हम एक दूसरे को समझा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठकर समझ रहे हैं, तो चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने इस दीदार फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स भी देखे हैं जो इतने कष्ट में होकर भी बाबा को ये बोलते, बाबा मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरे साथ कभी गलत नहीं करोगे। मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मुझे भी उन लोगों से सीख मिलती है कि देखो, जीवन में कष्ट है, फिर भी भगवान पर दोष नहीं लगा रहे कि तुमने क्या दिया। वो कहते कोई बात नहीं, जो दिया है हमें मंजूर है, बस संभाल कर तो रख रहे हो ना, यही मेरे लिए काफ़ी है। कोई आँच नहीं आने दे रहे हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं लड़ लड़ के ज़िंदगी का हर एक जो स्टेप ले रही हूँ वो तुम्हारे दम से ही ले रही हूँ बाबा। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो मैं तो 4 लोगों की बातें सुन के डर जाऊँ। फिर जीवन की इतनी कठिनाइयों को पार करना तो मेरे लिए बहुत कठिन है। तो ये सब ताकत भगवान देते हैं। जब वो परीक्षा लेते हैं ना, तो वो आपको हिम्मत भी देते हैं। इसलिए फ़िक्र ना किया करो, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना किया करो, उनका धन्यवाद किया करो। उनको कहा करो कि मालिक आपकी बदौलत ही बैठे हैं यहाँ पर, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, हमें तो कुछ नहीं आता। जो दिया आपने दिया, जो है मेरे पास आपका दिया हुआ है, आपकी बदौलत है। बस इसी प्रकार मेरे ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। मैं कभी कुछ गलत करूं तो मुझे संभाल लीजिएगा। मेरे हाथों से, मेरे भाव से कभी किसी के प्रति कुछ गलत ना निकले। मैं बस आपके श्री चरणों में देवा इतनी सी प्रार्थना करती हूं कि जो करूं बेहतरीन करूं, और आपकी कृपा सदा इस परिवार पर और मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर बरसती रहे। मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। तो आइए अब हम सब लोग मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा आप सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। तो कल आप सबने महाश्वेता जी का इतना प्यारा सा एक्सपीरियंस सुना। यदि आपके पास भी कोई लीला हो बाबा की, तो आप हमें 9878246338 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। साईं जी की लीला जितनी बांटी जाए उतना ही बेहतर है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुरू कीजिए आज का दिन, बेहतरीन सा दिन। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, बहुत सारी खुशियाँ मिले, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साईं श्री साईं। जय जय साईं राम।